ब्रेकिंग न्यूज, माइकल क्लार्क की गेंदों पे सीएम नायब सिंह सैनी जी ने लगाए 2 छक्के। वो तो कह रहे थे कि जींस पहनने वाले किसान नहीं हो सकते। कपड़े तो कोई भी कहीं भी पहन सकता है और कच्चे कच्चे में थोड़ी घूमेंगे सर। हमारी बात सुनने की बात आओ मुख्यमंत्री जी थोड़ा टाइम को ना, और माइकल क्लार्क गेलिया बैट बॉल खेलने खातिर थोड़ा टाइम है। जो जमीन हमारे बाप दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने मेहनत करके खून पसीने था आबाद करी, उनकी वैल्यू भी है जुए के माध्यम से लाओगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने कहा कि भाई हम समय आने पर आपको बातचीत के लिए बुलाएंगे। 2-3 महीने हो लिए प्रधानमंत्री कार्यालय जी ने अब तक हमें नहीं बुलाया। 200 300 किलोमीटर दूर तक चाल कर आ रहे हैं भाई। अरे इनकी भी सुन लो एक बार। 12 साल में इन्होंने एक भी निष्पक्ष और न्यूट्रल किसान डेलीगेशन को मिलने के लिए समय नहीं दिया। 50 किलो का गेहूं का कट्टा अगर हम 20 के लेने जाओ तो 1800 2000 रुपए का, हमारा गेहूं 1 क्विंटल जाओ 2500 रुपए का। ऐसा अपारदर्शी फार्मूला ला दिया गया जो बिल्कुल प्रो कंपनी है। जो 30 जनवरी 2026 को पारदर्शी नियम आया था, उस पारदर्शी नियम को दोबारा से पुनः लागू किया जाए। उन बड़ी बड़ी कंपनी वालों को ये लगा कि भाई ये तो किसानों को ठीक मुआवजा मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त मानसरोवर पार्क में खड़े हैं, रोहतक में खड़े हैं और हरियाणा भर के किसान जो हैं वो अभिमन्यु कोहाड़ की अध्यक्षता में यहाँ पहुंचे हैं। कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन देंगे। प्रोग्राम तो इनका बड़ा था, लेकिन रोहतक में कल जो दुखदाई घटना हुई और उसमें 3 व्यापारियों की जान गई, ये बड़ी दुखदाई घटना थी। उनको श्रद्धांजलि दी है और आज जो कार्यक्रम रहेगा वो अब क्या रहेगा वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। और आज हरियाणा भर के किसानों को यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, आखिरकार क्या नौबत आना पड़ी, क्योंकि केंद्र की हो या हरियाणा की सरकार हो, दावा ये करती है कि हरियाणा का किसान खुशहाल है, देश का किसान खुशहाल है, हर चीज उनको दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी तक हम दे रहे हैं। समस्या कहाँ है किसानों को? तो किसानों को आखिरकार क्यों रोहतक में आना पड़ा और क्यों इतना बड़ा जो है ये प्रदर्शन का ऐलान करना पड़ा? अभिमन्यु भाई, मैं यही जानना चाहूंगा कि आखिरकार आज रोहतक में आप लोगों को क्यों आना पड़ा? देखो, मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारे प्रदेश संयोजक हैं होशियार सिंह गिल जी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये पंचायत हो रही है यहाँ पे। देखो, ये एक 30 जनवरी 2026 को किसानों के लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने बिजली की हाई टेंशन लाइनों का मुआवजा देने के लिए एक अच्छा और बेहतर कानून बनवाया था। 30 जनवरी 2026। 30 जनवरी 2026 को। और जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वो कानून बनाया तो प्रदेश भर के किसानों ने उनका धन्यवाद भी किया। किसानों को उम्मीद जगी कि भाई हमने थोड़ा पारदर्शी ढंग से मुआवजा मिलेगा, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि भाई जो बिजली के खंभे के नीचे जो एरिया है उसका मार्केट वैल्यू का 200% और जो तारों के नीचे का और तारों के साइड का एरिया है उसका 30, 45 या 60% मार्केट वैल्यू का मुआवजा दिया जाएगा। और मार्केट वैल्यू निकालने का जो पूरी प्रोसेस थी वो बड़ी पारदर्शी उनके द्वारा बनाई गई 30 जनवरी 2026 वाले कानून में। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले एक किसान का इवैल्यूएटर लगेगा, एक कंपनी वाले का इवैल्यूएटर लगेगा। अगर दोनों की वैल्यू का फर्क 20% से ज़्यादा आ गया तो फिर प्रशासन वो आपसी बातचीत कराओगा। अगर दोनों का फर्क 20% से कम आ गया तो दोनों का एवरेज लेकर मार्केट वैल्यू तय कर दी जाओगी। तो अगर जब बातचीत कराओगा, अगर 20% से ज़्यादा होगा और प्रशासन बातचीत कराओगा, अगर सहमति बनेगी तो ठीक है, नहीं तो तीसरा इवैल्यूएटर यानी सरकार के इवैल्यूएटर की वैल्यू लगाई जाओगी। और तीसरी रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्टा में जिन 2 रिपोर्टा का डिफरेंस आपस में कम होगा उनका एवरेज ले लिया जाएगा। मान लो उदाहरण के तौर पर किसान के वैल्यूएटर ने वैल्यू बता दी 15, कंपनी वाले वैल्यूएटर ने वैल्यू बता दी 10 और सरकार वाले वैल्यूएटर ने वैल्यू बता दी 13। तो 15 और 13 का डिफरेंस हो गया 2 और 13 और 10 का डिफरेंस हो गया 3। इसलिए 15 और 13 की एवरेज ले ली जाओगी। 15 जमा 13 बराबर है 28, 28 बटा 2 बराबर है 14, यानी 14 वैल्यू तय कर दी जाओगी। ये एक अच्छा और पारदर्शी फार्मूला था। और भाई हमारे प्रदेश की सरकार भी न्यूका है, अगर हम पारदर्शी ढंग से सरकार चलाते हैं, बिना पर्ची खर्ची की सरकार चलाते हैं। लेकिन मन्ने तो पता नहीं मोहित भाई, बाकी आप पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, आपका बड़ा नाम है, आपने पता लग जाए तो बताइयो किसी के बिजली पड़ेगी सरकार पे कि मात्र 2 महीने के अंदर 29 अप्रैल 2026 को मार्केट वैल्यू निकालने का ऐसा अपारदर्शी फार्मूला ला दिया गया जो बिल्कुल प्रो कंपनी है, जिसमें लॉटरी के माध्यम से हमारी मार्केट वैल्यू तय करी जाओगी। लॉटरी मतलब जुआ, यानी जो जमीन हमारे बाप दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने मेहनत करके खून पसीने था आबाद करी, उनकी वैल्यू भी जुए के माध्यम से लाओगे। ये क्या हैं, अगर भाई तीनों वैल्यूएटर इकट्ठी रिपोर्ट लागेगी, तीना में तो लॉटरी के माध्यम से कोई भी 2 उठा लेंगे।
दोनों का फर्क 20% तक कम पा गया तो एवरेज ले लेंगे, 20% तक ज्यादा पा गया तो दोनों में तो जो कम है मैं 10% बढ़ा के प्रस्ताव रखेंगे। अगर किसान ने उस पर सहमति नहीं दी तो तीसरे वैल्यूएटर की भी रिपोर्ट खोल लेंगे और तीनों में तो जो दो सब तक कम होंगे उनकी एवरेज ली जाओगी। अगर इसके दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करोगे तो किसान के वैल्यूएटर की अहमियत बिल्कुल इन्होंने उसकी वैल्यू की अहमियत खत्म कर दी। उदाहरण के तौर पर मान लो तीनों में जब आपने दो ठाई, एक केस तो यो बनेगा कि भाई एक उसमें कंपनी वाली लेकर आई और एक सरकार वाली लेकर आई, तो 99.99% संभावना यह है कि कंपनी वाले और सरकार के वैल्यूएटर की जो वैल्यूज होंगी उन दोनों का फर्क 20% तक कम पाओगा, तो वे उसकी एवरेज ले लेंगे क्योंकि कंपनी भी उनकी सरकार भी उनकी, और वे खत्म कर देंगे मामले में भैया मार्केट वैल्यू जो हर जगह होने भी लग रहा है। अगर 0.01% मान लो कि उनका डिफरेंस हो 20% ज्यादा मिल भी गया तो ये कहेंगे तीसरे वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोलो, यानी किसान के वैल्यूएटर की रिपोर्ट। किसान के वैल्यूएटर ने रिपोर्ट ठीक ठाक लगा रखी होगी, उसकी फिर क्या कहेंगे ये मतलब भाई तीनों में तो जो दो सब तक कम है उसकी एवरेज ले लो। दो सब तक कम किसकी पाऊंगी? कंपनी वाले की और सरकार के वैल्यूएटर की, यानी किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू की अहमियत खत्म कर दी। अब आप दूसरा केस मान लो कि एक तो किसान वाले वैल्यूएटर की वैल्यू खोल ली, जब तीनों में तो दो ठाई, एक तो किसान वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट आ गई, एक आ गई मान लो कंपनी वाले की, ठीक है, 99.99% बात तक दोनों का फर्क 20% ज्यादा पाओगा क्योंकि किसान वाले वैल्यूएटर ने वैल्यू ला रखी होगी जायज और कंपनी वाले वैल्यूएटर ने वैल्यू ला रखी होगी बहुत ही ज्यादा कम। तो फिर ये क्या कहेंगे बोला भाई तीसरे वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोल लो, तीसरा वैल्यूएटर किसका? सरकार का। फिर कहेंगे बोला भाई तीनों में तो जो दो सब तक कम उसकी एवरेज ले लो, दो सब तक हम किसके पाओगे? कंपनी वाला और सरकार वाला, यानी किसान के वैल्यूएटर की अहमियत खत्म होगी। यानी नए फार्मूले में इस लॉटरी सिस्टम में किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू की अहमियत इन्हें बिल्कुल खत्म कर दी। हमारा ये कहना है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी, हर जगह प्रदर्शन हो लिए इस मुद्दे पर, ठीक है। आप एक बार किसानों की बात भी सुनो ना, आपने सिर्फ कंपनियां की बात सुन ली, अब किसानों की बात भी सुनो, किसानों के तथ्य भी सुनो, किसानों के तर्क भी सुनो, उसके बाद फैसला करो ना। तो आप इस 29 अप्रैल के लॉटरी सिस्टम ने आप बदलो, इसने चेंज करो, इस नियम ने वापस लो, और जो 30 जनवरी 2026 का जो नियम आया था, जो 30 जनवरी 2026 को पारदर्शी नियम आया था, उस पारदर्शी नियम को दोबारा से पुनः लागू किया जाए। और पूरे प्रदेश से यहाँ पे किसान आ रखे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अभी जिला मुख्यालय तक जाएंगे, वहाँ कमिश्नर साहब को अपना मांग पत्र भी देंगे। और मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा मोहित भाई, कल हमें रात को 10:30-11 बजे पता लगा कि भाई रोहतक में एक बड़ी दुखद घटना हो गई जिसमें आग लगने से हमारे 3 व्यापारी भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई। तो हमने रात को 10-11 बजे उस चीज का पता लगा, तो उस समय तो मैसेज करना भी लोगों को संभव नहीं था। अगर थोड़ा पहले हमने पता लग जाता तो शायद कार्यक्रम हम आज कैंसिल भी कर देते, क्योंकि ये सुख और दुख तो ढलती और छां, आज किसी के ऊपर दुख है, कल किसी के ऊपर दुख है। तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं उन व्यापारी भाइयों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे। और आज हमने अपने पंचायत की यहाँ पे शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। और अगर सामाजिक तौर पर उन व्यापारी भाइयों के परिवार का कोई सहयोग भी करना होगा तो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर तन मन धन से सहयोग करने के लिए उन व्यापारी भाइयों के परिवारों का तैयार है। ये एक बड़ी बात जो है अभिमन्यु कोहाड़ ने कही। अब मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि आपने कहा 30 जनवरी का जो फैसला था सरकार का वो बड़ा सराहनीय था, किसानों के चेहरे पर रौनक थी। अब वो जो अप्रैल में आके वो फैसला जो बदला गया, ये किस मंशा से बदला गया? एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या मंशा है कि 3 महीने में ही सरकार ने अपनी मंशा पलट दी, वो क्या मंशा है, वो मंशा बताइए। कंपनियों का प्रेशर है भाई। ये जो जितनी भी लाइन आ रही है हरियाणा में, ये सिवानी से आ रही हैं, चाहे सिवानी जींद हो, चाहे सिवानी सोनीपत हो। सिवानी में लाइन कहाँ तक आ रही है? राजस्थान से। राजस्थान में ये लाइन कहाँ से शुरू हुई है? जहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने हजारों लाखों एकड़ में अपने सोलर प्लांट लगा रखे हैं, वहां से ये लाइन चालू हो रही है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के वो सोलर प्लांट हैं। जब एक जायज अच्छा कानून बन गया था, उन बड़ी बड़ी कंपनी वालों को ये लगा कि भाई ये तो किसानों को ठीक मुआवजा मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया। सीधी सी बात है, या तो सरकार कंपनियां के दबाव में आ रही है, कंपनियां के अनुसार सरकार चल रही है, किसानों की सोचे नहीं रही। लेकिन आपने एक सवाल यहाँ और बनता है। आपने कहा कि सरकार ने आपके बारे में अच्छा सोचा, लेकिन अब आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों की सुन नहीं रहे हैं। वो कहते हैं किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं और सुविधा किसानों को दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। यहाँ क्या मंशा, वो क्यों नहीं सुन रहे? हमने मोहित भाई, अभी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर में यात्रा चली थी, हम सारे साथी उसमें थे। हमने देश भर के 32,000 गांवों से अपनी मांगों पे प्रस्ताव पारित कराकर 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सौंपे। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने कहा कि भाई हम समय आने पर आपको बातचीत के लिए बुलाएंगे।
2-3 महीने हो लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय जी ने अब तक हमें नहीं बुलाया। उस जो हमारी 8 मांगे थी जिस पर वह यात्रा हुई, उसमें एक मांग या बिजली की हाई टेंशन लाइनों के उचित मुआवजे की भी थी। उससे पहले हमें 25 अगस्त पिछले साल जब हमारा जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन था, तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने मंत्रालय से एक पत्र भिजवाया था हमें कि 2 हफ्ते के अंदर मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये पूरा 1 साल होने आ गया, हमारे अब तक बातचीत ना कर ली है उनने। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हुआ है हम बात करने खातिर आपने बुलाओगे। 1 साल हो गया, हमने माननीय मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी जी को पत्र लिख रखा है। उनके कार्यालय में सीएमओ दफ्तर में बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपका पत्र हमने रिसीव हो गया है। मैं भाई कद बताओगे मीटिंग का समय? बोला भाई मुख्यमंत्री जी से बात करके बताओगे। 1 साल बीत लिया, अब तक समय ना दिया है। तुम्हारी बात तो सुनते कौन है? वो कंपनियां के दबाव में ना सुनते, हमारे तक घनी एलर्जी मानना है तो वह बता दो भाई। अरे हम भी से प्रदेश के नागरिक होंगे, हम भी से देश के नागरिक होंगे, हमारी भी बात सुन लो यार। क्या बात होगी? ये बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े, देखियो पाछे मैं कहूंगा आपके कैमरामैन दिखा दे, ये बूढ़े बूढ़े इतनी 45, 47, 50 डिग्री के तापमान में, तपती और गर्मी में ये 200, 300 किलोमीटर दूर तक चाल का आ रहे हैं भाई। अरे इनकी भी सुन लो एक बार। ये वो ऑस्ट्रेलिया का पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क आ रहे थे में कोई, उन्होंने कमेंट्री करनी थी एक मैच में। नयाब सिंह सैनी जी लाइट जलाकर अपने उसमें सीएम ऑफिस में उसी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं रात के टाइम। और खबर चला दी कि माइकल क्लार्क, ब्रेकिंग न्यूज, माइकल क्लार्क की गेंदों पे सीएम नयाब सिंह सैनी जी ने लगाए 2 छक्के। यार या कोई बात हो यार, या कोई? अरे भाई जब मारते हमारी बात सुनने की बात आओ, मुख्यमंत्री जी थोड़ा टाइम को ना, और माइकल क्लार्क गेलियां बैट बॉल खेलने खातिर उन थोड़ा टाइम है। तो बताओ भाई किसाना गेलियां कड़ा इंसाफ कर रहे हैं मोहित भाई, आप बताओ। और मैंने तो यह भी जानकारी मिली है वो खम भाई साहब के खेत में भी गड्ढन लग रहे हैं, तार जान लग रहे हैं। बिल्कुल मेरे खेत में खंबा गड्ढन लग रहा है। तो यह पीड़ा तो सब की है भाई। अरे मैं आपने एक चीज और दिखा दूं, ये चालाकी और केक रहे हैं प्रधान जी, ये एकदम ना बताते सारे गांव मन है। धीरे धीरे करके बताओ। ये केक रहे हैं एक उड़े एरिया में तो सिर्फ 5-6 गांव ने पहला बताऊंगे, सारे आड़े का खंबे आने हैं, क्योंकि एकदम सारा तो बता दिया तो सारे गांव इकट्ठे हो जाएंगे। फिर 5-6 के में गाड़ के फिर अगले 5-6 में जाएंगे। ये देखो ये भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है, मैं आपके रोहतक की दिखा दूं आपने। रोहतक की देखो, ये भी रोहतक के गांव है। कितने गांव है? सीसर खास, बड़म्बा, मैम, खरकड़ा, मदीना, फिर यो कुरसान, गिरावड़, निडाना, बैणी, फिर बरी बैणी, बरान, अजैब, शेखपुर, मोखरा खास खेड़ी में, अमिंदरगढ़, चांदी, खरैटी, गंगानगर, किशनगढ़, निंदाना, ये हो गए। फिर ये आगे रोहतक तहसील के, ठीक है, गोपालपुर, खुर्द, जटोली, ससरौली, जिंदरान, कितने गांव आप देखो एक बार। हाँ, लगभग ज्यादा नहीं तो 50 के करीब गांव रोहतक जिले के गांव है। 50 एकदम ना बताओ एकदम आप लोगों को जानकारी नहीं दे। दूसरा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आप लोग कहते कि हमारी सरकार किसानों के लिए पारदर्शी सरकार है, अंत्योदय की हम बात कर रहे हैं। किसान कह रहे कि हमने 1 साल से आपको पत्र लिखा, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे। रात को 2 बजे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, लेकिन 1 साल से 50 डिग्री टेम्परेचर में ये किसान इसलिए खड़े हैं कि आप इनसे बात करके इनकी बात सुनो, इनको भी बैठाओ और इनको यहाँ गांव में इकट्ठा ना होना पड़े, ये अपना काम करेंगे। आपको ये लगता है कि किसान फ्री है इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इनको अपने खेत में काम है, धान के लिए बहुत जरूरी टाइम है इनका खेत में, लेकिन ये यहाँ जो हम धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। और 1 साल से आप लोगों को पत्र लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा, समझिए नहीं यार, मतलब यहाँ ओवरऑल घूम के बात कहाँ खत्म होती है? अभिमन्यु भाई चाहते क्या है? भाई मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि 12 साल से अधिक समय हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुर्सी पर बैठे हुए, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन 12 साल में इन्होंने एक भी निष्पक्ष और न्यूट्रल किसान डेलीगेशन को मिलने के लिए समय नहीं दिया। अरे भाई किसान भी तो इस देश के नागरिक है ना, किसाना की बात भी सुन लो। कदे फिक्की के कार्यक्रम में जावे हैं, कदे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अन्य कार्यक्रम में जावे हैं, एक आधी वे किसाना ने भी टाइम दे दो प्रधानमंत्री जी मिलने का। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक दावा जरूर किया कि 2022 तक हमने सारे देश के किसानों की आय दोगुनी कर दी। वो एक ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने रिपोर्ट छापी कि हमने इतने किसाना की आय दोगुनी कर दी। जब आप जिसे खोजी पत्रकारा ने पता कराया तो मेरा पाटा वो सारा डाटा ही फर्जी था। तो कड़े की आय दुगनी होगी, ये किसान रही आय दुगनी हुई है भाई, हो भाई आय दुगनी किसी की? आत्महत्या दुगनी होगी, बता दो भाई किसी की आय दुगनी होगी हो तो बता दो भाई। आय का साधन कब्जा लिया, देखिए ये सारे खड़े, तो भाई आय किसी की दुगनी नहीं हुई, किसान की आत्महत्या जरूर दुगनी होगी।
तो ये कह रहे हैं कि आय दुगनी होने की बजाय आत्महत्या दुगनी जो है वो हुई है। ये किसान यहाँ खड़े हैं, आय दुगनी हुई प्रधान जी? कुछ नहीं हुआ भाई, मारा कुछ भी नहीं हो लिया भाई। क्या नाम है जी, कौन सा गाँव? मेरा गांव गुणा है। मेरे गांव से भी यहाँ पावर ग्रिड की अभी लाइनें 6 आय गांव। दुगनी हुई आपकी? नहीं, आए तो घटी है। नहीं हुई जी, मुकेश है जी, गांव भगवतीपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक। आय दुगनी हुई? 1% भी नहीं दी, नुकसान ही नुकसान। आए कहाँ दुगनी हुई बताओ, कहाँ पे हुई है? नहरों में पानी देख लो आप, 1.5 2 महीने में पानी आवा तो दुगनी तब होती है जब 15 दिन में पानी आता नहर में। ठीक है, क्या नाम है जी? कृष्ण जी, कहाँ से? खरड़ी शहर से जी। आय दुगनी हुई? लवा दो भी गुंजी गठन लग रही आई तो घटन लाग रही है फिर भी खेती। और क्या करा। क्या नाम है जी? होशियार सिंह गिल, कैथल से। कैथल से। आय दुगनी हुई? आत्महत्या दुगनी, आत्महत्या दुगनी हुई। अच्छा, आय दुगनी नहीं हुई। हाँ जी, क्या नाम आपका? दयानंद। गाँव कौन सा गाँव? गाँव गुना। आय दुगनी हुई? आय कहाँ दुगनी होती, घटती 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 जो है। खाद के रेट बढ़ा दिए जी, आए कहाँ दुगनी हुई बताओ। हाँ, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दिया। गैस की कितनी किल्लत चल रही है, गैस पेट्रोल डीजल। 50 किलो का गेहूं का कट्टा अगर हम 20 के लेने जाओ तो 1800 2000 रुपए का। हमारा गेहूं 1 क्विंटल जाओ 2500 रुपए का। आप थोड़ा आगे आओ। पिछले दिनों एक सवाल उठा था कि जींस पहनने वाले किसान नहीं होते। उठा था ना? आप जींस पहन के आए हो, कितनी खेती करो ये बताओ। आज एक बड़ी चीज होने वाली। मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे हाथों में अट्टन देख लो, ये प्रूफ होता है कि कोई काम करने वाले के हाथ में अट्टन मिलेगी। बगैर काम करने वाले के किसी के हाथ में अट्टन नहीं मिलेगी। अरे अट्टन तब बनती है जब कसीर कसौला बंदा चलाता है। तो बताओ हम किसान है कि नहीं है? वो तो कह रहे थे कि जींस पहनने वाले किसान नहीं हो सकते। कपड़े तो कोई भी कहीं भी पहन सकता है और कच्चे कच्चे में थोड़ी घूमेंगे सर। तो ये किसान है मुख्यमंत्री जी। फोटो देखो सर, अगर मैं किसान नहीं हूँ तो मेरे हाथों की अट्टन देखो, आप बताओगे कि काम करता है कि नहीं। अब भी सुबह 2 खाद की ट्रैली डाल गए हैं सर खेत में। अब मुख्यमंत्री जी इसको खेत में खाद डालना था और ये यहाँ जो है अब धरने प्रदर्शन में आया केवल इसलिए कि आप इनकी बात सुन दो। इनकी बात सुनोगे तो इनका समाधान निकलेगा। आपने एक अच्छा फैसला 30 जनवरी को लिया, लेकिन अब आपने उस फैसले को बदल दिया। किसके दबाव में बदला? इनका आरोप है कि आपने कंपनियों के दबाव में वो सारी चीजें करी हैं। अब हकीकत क्या है? सारी बातचीत आपने इन किसानों की सुनी है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है चैनल के माध्यम से कि आप एक तो इन किसानों को टाइम दें, बड़ी मेहरबानी होगी। इनको धरना प्रदर्शन ना करना पड़ेगा, ये अपने खेत में टाइम देंगे क्योंकि खेती सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बाकी सारी बातचीत आय दुगनी हुई ना हुई, आपकी सरकार ने जो दावे कर रखे हैं वो खोखले, सारी बात इन्होंने बताई है, आपने सुनी है और आप लोगों ने भी इस वीडियो को सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।